एक बेटा अपने पिता की कब्र को खोदकर उसमें से उनकी नकली लकड़ी की टांग निकालता है जिस पर एक खजाने का नक्शा है। पर उस खजाने को हासिल करना इतना आसान नहीं है क्योंकि वो एक बहुत ही खतरनाक और वीरान आइलैंड पर है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग हिडन ट्रेजर। कहानी की शुरुआत में हमें क्ले को दिखाया जाता है जो पिछले कई वक्त से जेल से भागने की कोशिश कर रहा था और आज वो कामयाब हो गया। जेल से भागने के बाद वो अपने पिता की कब्र को खोदता है जिस कब्र के अंदर से वो अपने पिता की नकली लकड़ी की टांग निकालता है और उस नकली लकड़ी की टांग को लेकर अपने भाई नगेट के पास जाता है जो एक पढ़ा लिखा लड़का है। वो एक वकील के पास जॉब करता है और अब वो अपने छोटे भाई नगेट को अपने पिता की लकड़ी की टांग दिखाता है और बताता है कि यही वो खजाने का नक्शा है जो कि हमारे खानदान का है। नगेट जब उस नक्शे को देखता है तो कहता है कि मैं इसे समझ सकता हूँ। ये सुनकर क्ले बहुत खुश हो जाता है। दरअसल वो इस नक्शे को समझ नहीं सकता क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है। उस खजाने तक पहुंचने के लिए उसे अपने भाई नगेट की जरूरत है। वो नगेट को मना लेता है जिसके बाद अगले दिन ये दोनों भाई एक बहुत लंबी समुद्री यात्रा पर जाते हैं और कई दिनों की यात्रा करने के बाद ये एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जो पूरी तरह से वीरान है। इस आइलैंड पर कई घंटों तक ये दोनों के दोनों चलते रहते हैं। नगेट किले के पीछे चल रहा होता है तभी उसे एहसास होता है कि आगे जहरीली गैस है, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ता और क्ले आगे निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद जब क्ले अपने भाई को पीछे नहीं देखता तो वो उसे ढूंढने के लिए वापस जाता है। वही नगेट को दिखाया जाता है जो चलते चलते गिर जाता है और तभी उसे अपने सामने एक डेड बॉडी दिखती है जिसे देखकर वो डर जाता है। इसका मतलब ये है कि इस सुनसान आइलैंड पर इन दोनों के अलावा कोई और भी है और अब यहाँ पर क्ले भी पहुंच जाता है जो अपने भाई को समझाता है कि हमें जल्द से जल्द खजाने को ढूंढकर यहाँ से निकलना होगा। ये दोनों के दोनों अब उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर खजाना है। शुरू में इन्हें आसपास कुछ नहीं दिखता पर जल्दी इन्हें वहां पर एक बहुत ही संकरी सुरंग दिखती है। ले अपने छोटे भाई नगेट से कहता है कि तुम्हें इसके अंदर जाना होगा। नगेट मना कर देता है क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता है पर जब वो क्ले का गुस्सा देखता है तो मजबूरी में उसे एक लालटेन लेकर अंदर जाना पड़ता है। क्ले ने उसे रस्सी से बांध दिया था ताकि उसे वापस खींच सके और अब नगेट धीरे धीरे अंदर जाता है और तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है। पर इससे पहले कि वो पीछे देखता उसे वो बक्सा मिल जाता है जिसके अंदर खजाना है। वो खजाने के बक्से को लेकर बाहर आ जाता है। क्ले उस बक्से को देखकर बहुत खुश होता है। यह बक्सा बहुत ही पुराना है। क्ले उस बक्से को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो उस बक्से को खोल नहीं पाता और अब नगेट अपना दिमाग लगाता है। वो चारों तरफ से बहुत ध्यान से उस बक्से को देखता है और समझ जाता है कि कहां पर प्रहार करने से बक्सा खुल सकता है और वो ऐसा ही करता है जिसके बाद बक्सा खुल जाता है। उसके अंदर खजाना होता है जिसे देखकर इन दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। इन दोनों के माता पिता की मृत्यु के बाद नगेट ने अपनी जिंदगी में बहुत परिश्रम किया। कई दिन उसे भूखे रहना पड़ा, सड़क पर सोना पड़ा। वहीं उसके भाई ने हमेशा गलत रास्ता इख्तियार किया जिस वजह से उसे जेल हो गई। दरअसल उसका भाई एक अच्छा इंसान नहीं है और अब वो इस पूरे खजाने को अकेला ही हड़पना चाहता है। इसीलिए उसने तय कर लिया है कि वो अपने छोटे भाई नगेट को मार देगा। पर इससे पहले वो नगेट को मारता इन्हें दूर पहाड़ी पर एक इंसान की आकृति दिखती है जो इन्हें देख रहा होता है। ये उसे देखकर डर जाते हैं और अब ये इस खजाने को लेकर यहाँ से भागना चाहता है लेकिन बक्सा बहुत ही भारी होता है। इसीलिए वो अपने भाई को मदद करने के लिए कहता है जिसके बाद ये खजाने को बैग में भरकर यहाँ से भागने लगते हैं। पर ये जितना दूर उस साए से जा रहे होते हैं वो उतना ही इनके करीब आ रहा होता है। भागते भागते दोनों थक चुके हैं। नगेट अपने भाई क्ले से पूछता है कि वो कौन है। क्ले उसे बताता है कि ये वही है जिसकी वजह से मैंने अपनी एक आंख खो दी। नगेट पूछता है क्या तुम्हारी उससे कोई दुश्मनी है पर क्ले उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। भागते भागते इन्हें रात हो जाती है और अब नगेट एक पत्थर पर बैठ जाता है और कहता है कि जब तक तुम मुझे पूरी बात नहीं बताओगे मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊंगा। वो साया अब भी इनके पीछे होता है जो दूर चट्टान के ऊपर खड़ा होकर इन्हें देख रहा होता है।
नगेट के जिद करने पर क्ले को उसे बताना पड़ता है कि ये कोई इंसान नहीं है बल्कि एक शैतान है जो क्ले को उसके बुरे कर्मों की सजा देने के लिए यहाँ पर आया है। नगेट कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, इन्हें समंदर तक पहुंचना है, जिसके लिए नगेट को दिशा यंत्र में सही दिशा देखनी होगी। पर जब वो अपनी जेब चेक करता है तो उसमें उसका दिशा यंत्र नहीं होता। दरअसल वो भागते हुए कहीं गिर गया। इसका मतलब ये है कि ये दोनों भाई यहाँ पर फंस चुके हैं। क्ले को यकीन हो चुका है कि उसकी जिंदगी का आखिरी वक्त आ चुका है और अब वो अपने छोटे भाई नगेट की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता, इसीलिए अकेला ही वो यहाँ से भाग जाता है। नगेट भी उसका पीछा करता है क्योंकि वो अपने भाई की जान बचाना चाहता है, पर उसका भाई उससे बहुत दूर निकल जाता है। वहीं क्ले को साया अपने चारों तरफ दिख रहा होता है और तभी वो पानी में गिर जाता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो उसके पास उसका भाई क्ले होता है। क्ले कहता है कि जल्दी हमें यहाँ से निकलना होगा। अब भी ये उस साये को देख सकते हैं। ये दोनों ही हैरान होते हैं कि वो साया इनके ऊपर हमला क्यों नहीं कर रहा। नगेट कहता है कि इस तरह से हम बच नहीं सकते, हमें इससे भागना नहीं चाहिए बल्कि इसका सामना करना चाहिए। वो एक प्लान बनाता है जिसके तहत वो एक चट्टान पर खड़ा हो जाएगा और उस साये को बुलाएगा और जब वो उसके पास आएगा तो पीछे से क्ले उस पर हमला कर देगा। अब ये दोनों ऐसा ही करते हैं। नगेट चट्टान के ऊपर खड़ा होकर उस साये को बुलाता है और तभी एक बूढ़ा आदमी उस पर हमला कर देता है। नगेट समझ जाता है कि ये वो साया नहीं है बल्कि शायद ये इसी आइलैंड पर कहीं पर रहता है। तभी वहां पर क्ले आ जाता है। क्ले से पहले कि उस बूढ़े आदमी पर हमला करता, वो क्ले को पंच मारकर वहां से भाग जाता है। ये दोनों के दोनों अब जंगल में आगे बढ़ते हैं। इन्हें सही दिशा का नहीं पता। ये दोनों भूखे हैं, इसीलिए जंगल से कुछ बेरीज को खाते हैं और अब इन्हें एक बार फिर से एहसास होता है कि वो साया इनके आसपास ही है। नगेट वहां से भागने लगता है, तभी वो गिर जाता है। उसे अब सब कुछ धुंधला दिख रहा होता है। वो साया उसके बहुत पास है, पर इससे पहले कि वो साया उसे मारता, क्ले उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद ये दोनों के दोनों वहां से नीचे गिर जाते हैं। वहां पर बहता पानी है। दरअसल ये जंगल की नदी है और अब इनके पास यहाँ से निकलने का एक रास्ता है। इन्हें पता है कि नदी समंदर में मिलती है, इसीलिए नदी के साथ साथ ये आगे बढ़ने लगते हैं। पर इन दोनों को तैरना नहीं आता और ना ही इन दोनों को पता है कि नदी आगे कितनी गहरी हो जाएगी। पर इसके अलावा इन दोनों के पास कोई रास्ता नहीं है। ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर नदी में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे होते हैं, पानी का लेवल भी बढ़ रहा है, पर ये लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं और अब ये नदी को पार करने वाले होते हैं कि तभी इन्हें एक बार फिर से अपने सामने वही साया दिखता है, जिसे देखकर ये दोनों डर जाते हैं। इनका हाथ छूट जाता है, ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, पर किस्मत एक बार फिर से इनका साथ देती है। इन दोनों की जान बच जाती है। इन दोनों ने जंगल में बहुत मुसीबतों का सामना किया है। नगेट ने हमेशा क्ले का साथ दिया, जिस वजह से अब पूरी तरह से उसका दिल बदल चुका है। उसे एहसास हो चुका है कि उसका भाई उसकी बहुत केयर करता है। वो किसी भी कीमत पर अपने भाई को इस आइलैंड से जिंदा बचाकर बाहर ले जाना चाहता है। ये दोनों के दोनों लगातार चलते रहते हैं और कुछ ही देर बाद ये दोनों समंदर तक पहुंच जाते हैं। इनके सामने समंदर है, जिसे देखकर ये दोनों बहुत खुश हैं, पर इन्हें अपनी नाव वहां पर कहीं नजर नहीं आ रही होती। दरअसल समंदर में तूफान आया था, जिस वजह से इन दोनों की नाव पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। ये दोनों हताश हो जाते हैं क्योंकि इनके पास यहाँ से निकलने का अब कोई रास्ता नहीं है। तभी नगेट कहता है कि वो साया जो हमारा पीछा कर रहा है वो भी किसी नाव से आया होगा। हमें उसकी नाव को ढूंढना चाहिए, उससे हम यहाँ से निकल सकते हैं। और अब ये दोनों उसकी नाव को चारों तरफ देखना शुरू कर देते हैं। तभी इन्हें उसकी नाव दिख जाती है, जो चट्टान से बहुत नीचे है। इन्हें अपनी जान पर खेलकर वहां तक जाना होगा। अब ये दोनों उस चट्टान से नीचे उतरने लगते हैं। क्ले बहुत ज्यादा थक चुका है, साथ ही उसका पैर भी जख्मी है। इसीलिए वो अपने भाई नगेट से कहता है कि मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता, तुम्हें अकेले यहाँ से जाना होगा। इस खजाने को लेकर यहाँ से निकल जाओ, वापस जाकर हमारा जो खानदानी घर है उसे एक बार फिर से खरीद लेना।
नगेट अपने भाई का साथ छोड़ने के लिए मना कर देता है। वो कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम धोखेबाज हो, तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो, पर तुम मेरे भाई हो। मैं तुम्हें इस तरह से यहाँ पर छोड़ नहीं सकता। और अपने भाई की मदद करने के लिए नगेट एक बार फिर से चट्टान के ऊपर चढ़ जाता है और जंगल के उन्हीं खतरनाक रास्तों पर वापस लौट जाता है ताकि वो अपने भाई के लिए मदद ला सके। नगेट एक डरपोक इंसान था, पर अब इस पूरे सफर ने उसके अंदर हिम्मत और साहस भर दिया। वो उस अंधेरे जंगल में अकेला ही आगे बढ़ रहा होता है। तभी एक बार उसे एहसास होता है कि वो साया उसके आसपास ही है। इससे पहले कि नगेट कुछ कर पाता, वो साया उसके ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और रस्सी से बांधकर उसे घसीटता हुआ उसी पेड़ के पास ले जाता है जहां पर नगेट को पहले डेड बॉडी दिखी थी। वो नगेट को पेड़ से लटका देता है, पर इससे पहले कि वो नगेट को मारता, नगेट के पास जो उसके पिता की लकड़ी की टांग होती है जिस पर नक्शा है, वो उस टांग से उस साए पर हमला करता है और अपनी जान बचाकर वहां से वापस उसी चट्टान के पास आ जाता है जहां पर उसका भाई क्ले उसका इंतजार कर रहा है। वो रस्सी को नीचे फेंकता है और क्ले से कहता है कि तुम ऊपर आ जाओ, पर इससे पहले कि क्ले ऊपर आता, वो साया वहां पर आकर नगेट को बुरी तरह से पीटने लगता है। क्ले ये सब कुछ देख रहा है, वो चाहकर भी नगेट की मदद नहीं कर सकता। वो साया नगेट को मार मार कर अधमरा कर देता है। लगभग वो बेहोश हो चुका है, जिसके बाद उस साये का अगला शिकार क्ले है। इससे पहले कि वो क्ले की तरफ बढ़ता, नगेट पूरी हिम्मत करके एक बार फिर से खड़ा होता है, रस्सी को अपनी कमर से बांध लेता है और उस साये को पकड़कर उस चट्टान से नीचे कूद जाता है। रस्सी का दूसरा छोर क्ले ने पकड़ा है, इसीलिए वो भी नीचे गिर जाता है। कुछ देर के बाद जब क्ले को होश आता है तो वो देखता है कि उसका भाई नगेट आसपास कहीं नहीं है। वो समझ जाता है कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो उस नाव के पास है जिससे वो यहाँ से निकल सकता है, साथ ही उसके पास खजाना भी है, पर उसे अपने भाई को खोने का बहुत दुख है। और तभी उसका भाई एक पत्थर के पीछे से निकलता है। दरअसल उसकी जान भी बच चुकी है, वो पानी में गिरा था और अब ये दोनों भाई अपनी किस्मत के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं और उस साये की नाव को लेकर खजाने के साथ यहाँ से हमेशा के लिए जिंदगी की एक नई शुरुआत के लिए निकल पड़ते हैं। इस पूरे सफर में इन दोनों भाइयों ने सीखा कि किस तरह से एक दूसरे का साथ देना चाहिए, इस तरह से हर एक इंसान को अपने डर का सामना करना चाहिए, क्योंकि जो लोग साहसी होते हैं वही जिंदगी में मंजिल तक पहुंच सकते हैं। साथ ही इंसान को अपनी अच्छाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जिस तरह से नगेट ने अपनी अच्छाई से अपने भाई को पूरी तरह से बदल दिया और ये दोनों के दोनों अपने खानदानी खजाने को लेकर यहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। वो साया कौन था हमें इस कहानी में पूरी तरह से नहीं बताया गया। शायद वो क्ले के अंदर की बुराई और नगेट के अंदर का डर था। जब वो दोनों चीज इन दोनों के अंदर से खत्म हो गई तो उसका भी खात्मा हो गया। आपको साये के बारे में क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।